नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। कल एसएससी का नोटिस आया हुआ है कि रिगार्डिंग रिवाइज एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में। तो कई बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। कई जगह तो ये भी मतलब टेलीग्राम पे मैसेजेस वायरल हो रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत आगे चला जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने सोचा कि अपने एक्सपीरियंस से कुछ बातें बताने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो रहेगा, मतलब 5-10 मिनट की रहेगी बस, ज़्यादा ज़्यादा। और सारी ही बातें जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं मैं इसमें बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये पूरी वीडियो देखिएगा और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, ताकि आपको भी हेल्प हो और साथ ही साथ जो नए बच्चे हैं उनको भी हेल्प हो, ठीक है। नई नई वीडियोस आती रहेंगी और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इससे आपको भी बेनिफिट बहुत होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रिगार्डिंग क्या रिवाइज एग्ज़ाम कैलेंडर कब आ सकता है। तो भाई देखो, एक बात समझो, जितना मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि देखो, पहले तो ये बच्चों को बहुत डाउट होगा कि उनको ऐसा लग रहा है क्या रिफॉर्म्स की वजह से ऐसा हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका एक ही आंसर है, बिग नो। नहीं, रिफॉर्म्स की वजह से नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे समझ के आती है, कि चूंकि टीसीएस का जो वो टेन्योर था वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। और इसलिए क्योंकि देखो रूल ये होता है ना, 3-4 साल तक मतलब देते हैं, फिर एक्सट्रीम केस में 5 साल होता है, फिर 1 साल और एक्सट्रीम केस में बढ़ा देते हैं। तो वो एक्सट्रीम वाला केस भी ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अब उनको नया वेंडर लेना ही था। अब नया वेंडर में ऐसा भी हो सकता था दोबारा टीचर्स आ जाए, लेकिन चूंकि ना बहुत से टीचर्स ने और हर जगह मतलब इतना बात फैला दी गई कि टीचर्स ब्लंडर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सब बातें, ऐसा नहीं कि चेयरमैन तक बातें जाती नहीं है, एसएससी तक भी जाती हैं। तो उन्होंने सोचा होगा कि हो सकता है कि इस बार चेंज कर दे। दूसरी बात ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कि जिसकी लोवेस्ट बिड लगती है ना, जैसे मतलब वेंडर डिसाइड जब होता है ना, वहाँ पे टेंडर इशू कर किया जाता है और उसमें बिडिंग की जाती है ना। तो बिडिंग में क्या हो, एडिक्विटी ने बहुत ही कम बिड लगाया है। तो कम बिड लेने की वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होगा, कम खर्चे में। भाई सिंपल बात है ना, अगर आप मान लो शादी कर रहे हो, ठीक है, और शादी का टेंट आपको चाहिए। अब कोई कह रहा है हम 1.5 लाख में काम कर देंगे, कोई कह रहा है 1 लाख में काम कर देंगे, तो आप तो 1 लाख के ही ढूंढोगे ना, ठीक है। तो वैसा ही एसएससी का भी सीन है। सरकार ये चाहती है कि सस्ते में कुछ मिल जाए तो बेस्ट है। तो वो हो सकता है 99.99% एडिक्विटी को ही दे, लेकिन एडिक्विटी एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए उसको मिल सकता है, क्वेश्चन पेपर्स के लिए नहीं। तो कई लोगों को ये डाउट हो रहा है क्या एडिक्विटी पेपर बनाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पेपर्स कोई और सेट करेगा, 1-2 कंपनी मिल के सेट करेंगी, 2-3 कंपनी, ठीक है। वो क्वेश्चन पेपर सेट करेंगी। एग्ज़ाम सेंटर्स एडिक्विटी को मिल सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कोई और होगा, ठीक है। एग्ज़ाम मॉनिटरिंग के लिए कोई और होगा, 3-4 वेंडर्स होंगे भाई, एक नहीं होगा, ठीक है। और ये फाइनलाइजेशन के प्रोसेस में है मेरे हिसाब से। और हाँ, दूसरी बात एक और है, क्वेश्चन पेपर्स बनाने वाला इस टेंडर में नहीं था। तो मुझे लगता है क्वेश्चन पेपर बनाने वाले जो वेंडर्स थे ना, जो मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, उसको एसएससी ने पहले से ही शॉर्टलिस्ट कर लिया है, ठीक है। ये सिर्फ मुझे ऐसा लगता है एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए था, ठीक है, मेन एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए था, ठीक है। तो ये एडिक्विटी को एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए दिया जा सकता है। इसके आगे मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, वो मैं अपने पर्सनल व्यू से बताऊंगा, ठीक है। पहला, रिवाइज एग्ज़ाम कैलेंडर क्यों आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ नया वेंडर, ठीक है। दूसरा, कितना लेट होगा, मैक्सिमम मुझे लगता है 1 महीने का लेट हो सकता है एग्ज़ाम कैलेंडर आने में। एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं, मतलब सीजल का नोटिफिकेशन आने में। एग्ज़ाम कैलेंडर तो जल्दी ही आ जाएगा, दिखिएगा, ठीक है। मतलब मई के आखिरी तक, 20-22 तारीख तक सीजल का आ जाएगा आराम से, ठीक है, नोटिफिकेशन। तीसरा, एग्ज़ाम कितना लेट हो सकता है, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूँ। देखो, जितना मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है, भले आप बिलीव करो या ना करो। मुझे ऐसा लगता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम 2 जून से शुरू होगा, ठीक है। 2 जून से एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद वो लगभग 20 से 25 दिन चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा रेलवे का। और ऑब्वियस बात है, 80 से 90% जनता कॉमन होती है, तो कोई भी एग्ज़ाम उसके दौरान तो हो नहीं सकते, क्योंकि एक ही बच्चा 2 जगह कैसे एग्ज़ाम देने जाएगा। भाई ट्रैवलिंग होता है, ये होता है, तो दोनों भाई, दोनों जो मतलब कमीशंस होते हैं ना, रेलवे के अलग है, एसएससी का अलग है। तो वो सब आराम से मिलजुल के ही काम करते हैं ना, तो इतना इशू नहीं होगा, ठीक है। ये मत कहना कि टीचर्स दोनों कराता था इसलिए, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों बच्चे कॉमन होते हैं इसलिए भी ऐसा होता है, ठीक है, आपस में। भाई सरकार की ही एजेंसी सारी होती हैं, एसएससी भी सरकार की है, रेलवे बोर्ड भी जो है वो भी सरकार का ही, तो दोनों आपस में कोऑपरेट करके ही करते हैं, ठीक है। तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स जून और जुलाई में हो सकते हैं। तो सीजीएल का तब तक हो सकता है कि
वेंडर भी डिसाइड बहुत पहले ही हो चुका होगा, सब चीज़ हो चुका होगा, बुकिंग हो जाएगी। तो अगस्त में कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो मेरे हिसाब से सीजीएल का प्रीलिम्स का जो पेपर होगा वो 5 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में हो जाएगा। ठीक है, 5 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में हो जाएगा। इसके बहुत हाई चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा हाई। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद मत करना आगे जाएगा, ऐसा नहीं है, वो इतने में हो जाएगा। इसके बहुत से कारण हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे। इसके बारे में भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी बहुत लोगों को, तो मैं बताता हूँ। देखो, सीजीएल 2018 का जब पेपर का नोटिफिकेशन आया था ना, वो 5 मई सन 2018 को आया था। ठीक है, लेकिन उस समय क्या हुआ था कि सिफी का टेंडर ख़त्म करके एसएससी ने टीसीएस को दे दिया था। तो टीसीएस का डिसाइड करने में बहुत लेट हो गया था, तो लगभग फरवरी के 2019 तक वेंडर ही डिसाइड करने में लग गया था। इसीलिए वो सीजीएल 2018 का पेपर सीजीएल 19 में, मतलब सॉरी 2019 में हुआ था, जून में। तो सोचो 1 साल आगे चला गया था। लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट आते आते 2022 आ गया था, 21 आ गया था। ठीक है, तो 2021 में सोचो फाइनल रिजल्ट आया था 2018 का, तो 3 साल आगे हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए एसएससी को बहुत ही थका कमीशन पहले बोला जाता था कि भाई बहुत लेट में रिजल्ट आते हैं, बहुत आगे आगे चला जाता है। तो एसएससी ने इस पिछले 2022 से कोशिश किया कि इन्होंने नया पैटर्न लाया, ताकि चीज़ें रिफॉर्म्स तेज़ हो सकें, एग्ज़ाम प्रोसेस तेज़ हो जाए, सारी चीज़ें तेज़ हो जाए। तो आप यार एक थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, अगर कोई कमीशन इतनी जल्दी 2022 में चीज़ों को उसने बदलाव किया है, तो आपको क्या लगता है 2 साल में फिर बदलाव लाएगा? यार बदलाव थोड़े समय के लिए होते हैं, तुरंत नहीं होते हैं। ठीक है, तो इतने भ्रमित दुनिया में मत जियो भाई। मुझे ऐसा लगता है कोई भी एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज नहीं आएगा, सब चीज़ें वही रहेंगी। ठीक है, इतनी जल्दी बदलाव नहीं होते हैं कोई भी चीज़ों के। ठीक है ना, जैसे नए रिक्रूटमेंट रूल भी बनते हैं, तो ये नहीं कि हर 2-2 साल में बन जाते हैं। एक बना वो 5-5 साल 10-10 साल बाद ही होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कोई भी रिफॉर्म्स के नाम पे ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, और एग्ज़ाम कैलेंडर जल्दी ही आ जाएगा, और एग्ज़ाम भी आप मान के चलो अगस्त में शुरुआत में, मतलब भाई जो मैंने डेट बताई है 5 से 15, उसके दौरान प्रीलिम्स के पेपर हो जाएंगे। और एसएससी चूँकि 2018 सीजीएल का रिज़ल्ट 2021 में निकाला था, वो इतना ज़्यादा आगे था कि एसएससी की बदनामी होती थी कि एग्ज़ाम ठीक से करा नहीं पाते, बहुत लेट करते हैं ना। तो उसने देखो कितना फास्ट कर दिया। तो एसएससी कभी नहीं चाहेगा ये इमेज उसकी ख़राब हो। ठीक है, तो और एसएससी की टॉप प्रायोरिटी सीजीएल होती है। तो वो मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, एसएससी क्या करेगा नवंबर तक, ठीक है, पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस ख़त्म कर देगा और दिसंबर में फाइनल रिजल्ट निकाल देगा। आप देख लीजिएगा, ये वीडियो मेरा आप सेव कर लीजिए। एसएससी बहुत फास्ट करेगा इस बार भी। ठीक है, एसएससी अपना नाम नहीं ख़राब करेगा, इमेज बचाने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो ये जो लोग भ्रमित कर रहे हैं ना बहुत आगे जाएगा, आगे बिल्कुल नहीं जाएगा। जुलाई तक एक्सपेक्टेड था, अगस्त मान लो, बस इतना ही लेट जाएगा, इससे ऊपर नहीं। ठीक है, और इसी साल रिजल्ट आएगा, देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो तब आ क्लियर हो गया। तो वो अपनी एसएससी अपनी स्पीड को नहीं खोना चाहेगा। 2025 का एग्ज़ाम 2025 में ही कंप्लीट कराएगा, पहली बार क्लियर है। ठीक, एग्ज़ाम बता दिया, रिवाइज एग्ज़ाम कैलेंडर बता दिया, कब कितना लेट हो सकता है, 1 महीना। अगस्त में प्रीलिम्स हो जाएगा, नोटिफिकेशन में ईमेल आ जाएगा। ठीक है, 20 तारीख तक आ जाना चाहिए। दूसरा, रिफॉर्म्स के नाम पे क्या कुछ हो सकता है, टीचर्स ने बहुत चिल्लाया है, लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम रिफॉर्म्स के नाम पे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, एग्ज़ाम पैटर्न बदलेगा नहीं। मैक्सिमम क्या हो सकता है मैं वो बता सकता हूँ, फाइनल आंसर की बिफोर फाइनल रिजल्ट आ सकता है, ये बात हो सकता है। ठीक है, कि इस बार क्या करेगी एसएससी फाइनल आंसर की पहले दे देगी, फाइनल रिजल्ट से पहले, ताकि बच्चों को एग्जैक्ट मार्क्स का आइडिया हो, तो प्रेफरेंस बनने में उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये ज़रूरी भी है, क्योंकि वरना फिर दिक्कत होता है। दूसरा, एक बहुत बड़ा मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ। ठीक है, मुझे भी नहीं पता है, मैं बस अपना प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। देखो, 2 ही प्रेडिक्शन पॉसिबल है। अगर एसएससी को मेंस एक शिफ्ट में कराना है, तो जो मेरी समझ कहती है एसएससी अब 10 गुना नहीं बुलाएगी, हो सकता है वो 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना ऐसे बुलाए। ठीक है, ये मेरा अपना प्रेडिक्शन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर एसएससी को एक शिफ्ट में कराना है मीन्स, तो वो ये देख लीजिएगा 10 गुना अब नहीं बुलाएगी, वो 5 से 7 गुना के बीच में बुलाएगी, ताकि वो अपनी कैपेसिटी 1,20,000 तक ही रहे, ज़्यादा नहीं। 10 गुना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 18,000 वैकेंसी में 1,80,000 बच्चों का एक दिन में कराना इम्पॉसिबल है। तो वो अपने जो कितने टाइम्स बुलाती थी ना, उसको वो मॉडिफाई करेगी। हो सकता है वो 6 गुना 7 गुना बुला दे, ये बोल के कि चूँकि 2 ही स्टेज है, तो अगर वैकेंसी 18,000 है, तो हम अगर 90,000 या 1,10,000 बच्चे बुलाएं, तो सफिशिएंट बच्चे हैं, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं ना। जैसे यूपीएससी में क्या होता है भाई, मेंस के लिए 15,000 बच्चे बुलाए जाते हैं। ठीक है, ऑल्दो वो वैकेंसी से 15 ही गुना है,
लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, वो उतने ही बच्चे बुलाने की कोशिश करेगी जहाँ वो एग्ज़ाम करा सकती है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेगी तो फिर ये मान के चलिए 2 ही शिफ्ट में होगा, ठीक है। तो इतना भी ना सोचिए कि 2 शिफ्ट में नहीं हो सकता है, वो वही कंडीशन में ही होगा, और 1 शिफ्ट में तभी होगा जो मैंने ये बात कही है, तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो हो सकता है 10 गुना की जगह 6-7 गुना बुलाए, लेकिन उससे क्या होगा, कट ऑफ भी शूट करेगा, ठीक है। ये बात हो गया। तीसरा देखो, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन क्या है, मेरे हिसाब से TCS बेस्ट वेंडर था, बेस्ट। TCS से अच्छा कोई वेंडर नहीं था, मैं अभी भी बता रहा हूँ, और अभी भी सबसे बेस्ट वेंडर TCS ही है। चीटिंग के केसेस सबसे कम होते हैं भाई, बाकी वेंडर्स में इतना नहीं है, ये जान लो बात। TCS वन ऑफ द बेस्ट वेंडर्स है, ठीक है। बहुत हमें देखो टीचर्स ने ना बहुत गलती करी है मेरे हिसाब से, ठीक है। उनको मेरे नहीं समझ में आता है कि यार तुमको खुद से क्यों चिल्लाना ज़रूरी था यार, थोड़ा बच्चों का भी तो राय लो ना, कम से कम जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनसे भी पूछो क्या किया जा सकता है यार। खुद ही तुम लोग मतलब सब डिसाइड करने बैठ गए हो, खुद ही चेयरमैन के पास चले जा रहे हो, खुद ही सब कर दे रहे हो, खुद ही सब डिसाइड कर रहे हो, पता ही नहीं किसी को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अंदर से। थोड़ा यार दूसरों का भी राय सोचो ना। देखो, नए वेंडर की हमें ज़रूरत नहीं थी, TCS बहुत अच्छा वेंडर था, हमें जो ज़रूरत थी मैं वो बता रहा हूँ। कोई खास रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है हमें ज़रूरत क्या है, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत ये थी कि ठीक से पेपर्स बन जाए। मेंस में 130 क्वेश्चन बनने हैं भाई, तुम सारे क्वेश्चंस को सही से बना दो, क्या प्रॉब्लम है। तुमने पेपर को देखा होगा 18 और 20 तारीख को, क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम ऑप्शंस में थे। अगर ऑप्शंस आप ध्यान से सेट कर देते तो प्रॉब्लम ही नहीं होता भाई। अगर मोनोवेलेंट और एनायन दोनों ना हटा के सिर्फ एक ही रखते तो क्या प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ही ना होता। आप क्वेश्चंस को सही से सेट करो ना, क्वेश्चंस अलग से नहीं बनाना है आपको, सिर्फ ऑप्शन से ठीक करने थे। तो कुल मिला के हमें TCS को नहीं हटाना था, हमें सिर्फ उसकी कमी को हटाना था। तो प्रॉब्लम यही था कि अगर वो ठीक से पेपर बना लेते, एरर फ्री रहते, डिस्प्यूटेड नहीं रहते, तो बेस्ट रिफॉर्म यही था। दूसरा, अगर शिफ्ट एक में ही मेंस की हो जाए तो कितना अच्छा है। दूसरी बात सोचो, अगर क्या हम अचानक ये उम्मीद कर लें कि भाई कैपेसिटी TCS की 1,20,000 थी, उसको 1,80,000 कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई, एक साल में नहीं हो सकता इतनी जल्दी पूरा वो। लेकिन उससे बेटर ये ऑप्शन हो सकता था कि वो कम बच्चे बुलाए, ठीक है। देखो किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन हकीकत यही है, अगर कम बच्चे बुला के अच्छे से पेपर कराओ ज़्यादा सही है, ठीक है। 2 शिफ्ट में करा के कितना नुकसान हुआ आप खुद देख रहे हो, 20 वालों को क्या नुकसान हुआ है। तो मैं इसके खिलाफ हूँ कि ठीक है, अगर 1,20,000 भी बुलाते हो आप 18,000 नौकरी के लिए, तो कोई बहुत कम नहीं है वो, मल्टीप्लाई फैक्टर ठीक है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। बाकी यार अब देखो वही है ना, अगर 1,60,70 का बुलाओगे तो 2 शिफ्ट में होगा, फिर वही नौटंकी होंगी, तो उससे बचना के एक तरीका अच्छा था। तीसरा क्या था कि फाइनल आंसर की को अगर फाइनल रिजल्ट से पहले पब्लिश कर देते तो प्रॉब्लम ही ना होता। अब मेरे ही ग्रुप में ऐसा, मतलब मेरे चैनल में ऐसा एक लड़का है जिसको 600 रैंक आ गई, उसको खुद नहीं पता था, अब उसको टैक्स असिस्टेंट मिल गया, अब बताओ क्या करे भाई। टैक्स असिस्टेंट तो दिल्ली में उसको 3,000-4,000 रैंक में भी मिल जाता, अब वो बेचारा 600 रैंक लेके बैठा हुआ है TA लेके, अब वो क्या दुखी नहीं है क्या, खुद सोचो ना, इतनी अच्छी रैंक लाने के बाद भी दुखी है। तो दुख के कारण तो बहुत से हैं भाई। देखो जिसको थोड़ा सा किस्मत ने साथ दिया, बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में मज़े आ गए, उसको उम्मीद से ज़्यादा मिल गया, वही खुश है। ज़्यादातर लोग खुश नहीं है, इवन सेलेक्टेड बच्चे भी खुश नहीं है, ऐसा नहीं है। SSC के रिजल्ट से बहुत सेलेक्टेड बच्चे भी नहीं, क्योंकि उनको उनके हिसाब से भाई प्रेफरेंस भी नहीं मिल पाए ना। अब उम्मीद किसी को 5,000 रैंक की थी, लेकिन मिल गया उसको 1,000 रैंक, अब वो उम्मीद करे यार 1,000 रैंक मिल गई यार, मुझे कुछ अच्छा मिल जाता, लेकिन मैंने भरा नहीं, तो नुकसान तो उनके साथ भी हुआ है, ठीक है। तो फाइनल आंसर की अगर पहले आ जाएगी तो इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था कि TCS को ही वेंडर रहना चाहिए था सब बच्चों को। देखो यार टीचर्स ने, पहली बात तो इतना ठीक है, कोई मुझसे कहेगा कि ये पहले से टेंडर रिलीज़ हो चुका था कि TCS बदलना है। यार बच्चों की आवाज़ जब यूनिटी आती है ना तो सब होता है, सब पॉसिबल है। चेयरमैन भी क्या, सब सरकारें भी सुनती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग चाह लेते कि TCS ही एग्ज़ाम बनाए, लेकिन बस ये रिफॉर्म्स के साथ कि क्वेश्चंस गलत नहीं हो, ये गारंटी उसको देनी पड़ेगी। एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, हम कहते हैं कि सब चीज़ सही रहे, बस क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। आप उसको 3-4 स्टेज में रख दो ना, उसको स्क्रूटनी में रख दो कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, उसके स्कैनिंग करो क्वेश्चंस की, ठीक है। क्योंकि क्लास 2 ऑफिसर्स का एग्जाम करा रहे हो तो भाई इतना तो तुम करोगे ही ना, इतना केयरलेसनेस कैसे कर सकते हो। अगर एक ही पेपर को 4 बार मल्टीपल स्टेजेस में उसको स्कैन किया जाए कि हाँ कहाँ का गलती हो सकती नहीं हो सकती, सब वो करने के बाद पेपर दो तो बेस्ट होता, कोई गलती नहीं होती। यही सबसे अच्छा रिफॉर्म्स था। अलग से एडिक्विटी के, अभी एडिक्विटी आ जाएगा, 50 चीज़ें नौटंकियाँ होंगी, फिर चिल्लाओगे 6 महीने बाद
कि ये हो गया वो हो गया, तो वो कोई रिफॉर्म्स नहीं था भाई। TCS वॉज द बेस्ट वेंडर मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यही सब मुझे बताने की ज़रूरत थी मतलब इस वीडियो में। तो प्रॉब्लम नहीं है, आप टेंशन ना लो, बहुत आगे नहीं जाएगा। मैक्सिमम 1 महीने एक्स्ट्रा ही बस आगे लगेगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, टेंशन ना लो। और एग्ज़ाम कैलेंडर जल्दी ही रिलीज़ होगा, ठीक है। वो रिव्यू में है, फाइनल स्टेजेस में है, ठीक है। तो बहुत आगे नहीं जाएगा। और आप जो NTPC की तैयारी कर रहे हैं वो भाई ये मान के चलो 2 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले ही से डेट बता दे रहा हूँ, 2 जून। तो तैयारी स्टार्ट रखो, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, ठीक है। अचानक अचानक नोटिस आएगा रेलवे का, ठीक है। और CGL का मैंने बता दिया 5 से 15 अगस्त, ठीक है। इसके दौरान एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इससे आगे नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब रिफॉर्म्स वाली बातें अब हो ही गई, अब क्या ही कहें, ठीक है। अब टीचर्स ने भी बोली दिया है, अब टीचर्स भी यार अम्बेडकर जयंती के दिन आ रहे हैं शाम को, फिर चले भी जा रहे हैं, फिर ये भी बताया हमने पूरी कोशिश की। पता नहीं क्या कोशिश कर रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या 2 घंटे में क्या ही कोशिश कर लिया आप लोगों ने। भाई आप बच्चों से भी तो थोड़ा देखो, जिसके लिए आप लड़ रहे हो तो उनसे भी तो सलाह लोगे। किससे ली हो यार, मुझे तो नहीं पता, मैं इतना एक्सपीरियंस बंदा हूँ, मुझसे पूछो यार। 2018 सीजल से दे रहा हूँ कि मैं आज का हूँ, सीजल 2018 से, सीजल 18, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। हमसे पूछो, मैं बताता हूँ ना। कई टीचर से बेटर जानता हूँ मैं चीज़ें, एक्सपीरियंस है मेरे पास, कई टीचर से ज़्यादा मेरे को नॉलेज है इस फील्ड में, ठीक है। लेकिन वही है ना, खुद से ही सब डिसाइड करना है, खुद ही अपने आप को क्रेडिट लेना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो टीचर्स की यही है, क्रेडिट होल्डर्स है, सबको क्रेडिट के लिए लड़ रहे हैं। मैं क्रेडिट लेना चाह रहा हूँ, 10 आदमी का है यार, मेरे देखो मैंने लड़ा था तुम्हारे लिए। अब बच्चों का भी प्रॉब्लम है, प्रेशर लगा देते हैं टीचर्स पे, यार तुम चिल्ला नहीं रहे हो, आवाज़ नहीं उठा रहे हो। तो टीचर्स भी दिखाने के लिए करते हैं ऐसा। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बातें हैं, ठीक है। भाई कोई आपका बहुत भला सोचेगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। 2023 में भी सेम केस हुआ था, ठीक है। बच्चों के साथ नुकसान हुआ था, क्या किसी टीचर ने साथ दिया? मुझे आज बता दो यार। ये लोग, ठीक है, मैं आगे नहीं बोलूँगा, बस आप समझो इस बातों को, ठीक है। आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। मैं देखो सपोर्ट में स्टूडेंट्स के साथ हूँ, क्योंकि मैं एग्ज़ाम देता हूँ, मैं उनका दर्द समझता हूँ। मैं किसी की भी भाई किसी टीचर का साथ देने के लिए नहीं खड़ा हूँ, या ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं हूँ। मैं आपके लिए हूँ, ठीक है, जो आपके लिए बेटर है। और मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है सबसे बेस्ट TCS ही था। अगर यही चीज़ें अगर हम लोग बात की जाती, जितना मेरे को नॉलेज है, मैं जहाँ से मैं इंटरनल बता रहा हूँ सोर्स, 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच में मुझे लग रहा है, या तो 500 रखेगा या 1000 रुपये, ये SSC का फॉर्म का फ़ीस हो जाएगा। तो जब आप बच्चों से इतना ज़्यादा पैसा ले रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप भाई अच्छा वेंडर रखो ना, क्यों एडिक्विटी रख रहे हो? भाई TCS को ही दो ना, दोबारा दो, और उससे अश्योरिटी लो कि आपको पेपर सही से सेट करना है। अरे आप खुद भी स्कैन करो ना। अरे मेंस का 1 दिन में शिफ्ट हो रहा है, आप खुद देखो, अपने एक्सपर्ट कमेटी को बैठाओ जो बहुत बड़े एक्सपर्ट बने घूम रहे हैं, देखो यार कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें। ये आपकी जिम्मेदारी है भाई। सरकार ने क्यों आपको बनाया? इसीलिए बनाया कि बच्चों का सही से फेयर तरीके से एग्जाम हो। क्या हम ही अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे? बार बार कोर्ट केस करेंगे, बार बार कोर्ट केस करते रहेंगे। आप जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हो, गलत चीज़ के लिए लड़ते हो, सही चीज़ के लिए नहीं, गलत चीज़ के लिए डिफेंड करने के लिए। और बच्चे क्या क्या करें, पढ़ाई करें, एग्ज़ाम दें, कि कोर्ट में लड़ते रहें? तो चीज़ें समझो भाई, हर चीज़ें कैसे होती हैं कैसे नहीं होती हैं। और टीचर्स को भी समझना चाहिए। बात मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी कहो तो कम से कम राय लेके करो, ठीक है। ऐसे हवा में नहीं की जाती है। आप सोचते हो कि हमारे लिए कर रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें हमें बैकफायर भी करती हैं उन सब चीज़ों से, ठीक है। नया वेंडर आएगा एडिक्विटी तो भी नुकसान करेगा, ठीक है। अगर आपको ये रखना था तब को यही रखना था कि TCS से ही करवाओ। बस ये है कि आप पेपर सही से सेट कराओ, बस, और कोई चीज़ की जरूरत नहीं थी। TCS ओवरऑल बेस्ट वेंडर था। लेकिन ठीक है, अब जो भी है क्या ही कहें, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई करते रहो। वैकेंसी से रिलेटेड मैं बता दूँ, बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है। मिनिमम 16 से 18,000 आएंगी मिनिमम, ठीक है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है, लगभग 6,000, 4200 ग्रेड पे इनकम टैक्स की। टोटल 8500 से 9,000, 4600 4200 ग्रेड पे की आएंगी। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही गोल्डन चांस है, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए। और एक पूछ रहा था कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट का प्रमोशन का क्या सीन है? तो भाई 5 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम देने के बाद एज़ पर सीनियोरिटी आपको, सीनियोरिटी मतलब रैंक के हिसाब से, किस बैच में हो, किस रैंक पे हो, उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाता है 7 से 8 साल के दौरान में हो जाता है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है, वर्कलोड बिल्कुल नहीं है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट बहुत ही अच्छी पोस्ट है, और हर जगह पे अच्छी वैकेंसी आ रही है।
तो बढ़िया तैयारी करते रहिए। और भी ऐसा नहीं ऑफिस सुपरिटेंडेंट ही नहीं है, और भी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं। एमईए में है 100 वैकेंसी हैं, बढ़िया है। सीएसएस में भी 700 आ जाएंगी, जीएसटी में भी 1500 मिनिमम आएंगी, तो वैकेंसीज ठीक है, ठीक है। तो बढ़िया से तैयारी करते रहो, अच्छे से लो, और बाकी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। आप लोग को अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि सबको हेल्प लगे। और मैं टेलीग्राम का अपना लिंक डाल देता हूँ चैनल का, इस पर ज्वाइन कर लेना, मैं अपडेट डालता रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि हर अपडेट पे मैं वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं उस टाइप का यूट्यूबर को बस अपना चैनल ही चलाना है। तो मैं जनरल चीज़ें, ऑथेंटिक चीज़ें ही बोलता हूँ। मेरी कोई वीडियो देख लो, फर्जी बातें मैं करता ही नहीं किसी में, ठीक है। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आगे भी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू।